नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। चुनावी सरगर्मियां जोरों पर है और अब ऐसे में एक खेमे से दूसरे खेमे में जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। शैलेंद्र जोशी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। शैलेंद्र जोशी ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। सचिन पायलट की मौजूदगी में उन्होंने सदस्यता कांग्रेस की ग्रहण की। न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में शैलेंद्र जोशी ने अपने इरादे भी साफ कर दिए। उन्होंने कहा कि पार्टी ने टिकट दिया तो वो बांदीकुई से चुनाव लड़ना चाहेंगे। हालांकि उन्होंने साथ ही साथ ये भी साफ कर दिया कि बिना शर्त उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। पार्टी से मतभेद थे लेकिन मनभेद कभी नहीं रहे। पहले कांग्रेस में ही थे शैलेंद्र जोशी, फिर भाजपा और अब फिर कांग्रेस, तो इस तरह से पार्टी बदलते रहे हैं। तो जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस से मतभेद रहे हैं लेकिन मनभेद कभी नहीं रहे, इसलिए दोबारा हाथ मैंने ये पकड़ लिया है, थाम लिया है। जोशी पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। मैं सबसे पहले औपचारिक रूप से अपनी तरफ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से सम्माननीय शैलेंद्र जोशी जी को कांग्रेस में शामिल होने पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। चर्चाएं चल रही थी, मेरा गौरव कार्यक्रम भी हुआ दौसा जिले में, 2-3 जगह हम लोग गए और बहुत से लोगों ने बहुत सारी बातें करी और मुझे कहा कि जोशी जी कांग्रेस में आने की बात कर रहे हैं। मैंने कहा भाई मेरी जानकारी में नहीं है। मेरे ख्याल परसों जोशी आप परसों शाम को मुझे जोशी जी मिले और उन्होंने कहा कि सचिन जी मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैंने कहा तो रात के 10 बज रहे हैं, तो परसों से हम इस शुभ काम को कर लेते हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि जोशी जी को मैं बहुत लंबे अरसे से जानता हूँ। कुछ राजनीतिक परिस्थिति ऐसी हुई कि रास्ते अलग अलग हुए, लेकिन अब जब कांग्रेस पार्टी की तरफ पूरा राजस्थान के लोगों की नजर है और उम्मीद है लोगों को, हर वर्ग को, हर समाज के लोगों को, आपने भी ठीक समझा कि आप और आपके तमाम साथी जो कांग्रेस में नहीं रहे थे, आज दम थम के साथ इस महत्वपूर्ण जगह जिसको आपने बहुत लंबे अरसे पहले अपना घर माना था, इस छत के नीचे आज हम सब परिवार के लोग दोबारा कांग्रेस पार्टी में आए हैं। हम सबके लिए, कांग्रेस के संगठन के लिए, पूरे कुर्बे के लिए एक बहुत खुशी की खबर है। मैं सहर्ष आपका स्वागत करता हूँ। आप पूर्व में विधायक रहे, मंत्री रहे और जैसा मैंने कहा कि जिले की परिस्थितियों को देखते हुए, पॉलिटिकल कंपल्शन को देखते हुए आपने रास्ते जुदा किए, लेकिन अब चुनौतियां 3 महीने के बाद हैं। विधानसभा के चुनाव राजस्थान में होंगे संभवतः नवंबर या दिसंबर में, और समय रहते आप सबका यहाँ पर वापसी आज हुई है। ये हमारे पूरे क्षेत्र को, पूरे जिले को और पूरे राजस्थान के आसपास के इलाकों के अंदर एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। मैं हर बार इस बात को बोलता हूँ कि हम सब संगठन की जिम्मेदारी में काम कर रहे हैं और अगर किसी के व्यक्तिगत मतभेद भी अगर पहले हो तो आज प्रदेश की जनता की भलाई के लिए, कांग्रेस की मजबूती के लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। आपकी परिवार का हमेशा से कांग्रेस जुड़ा रहा और जोशी जी ने कई सालों तक कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में, विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में काम किया है और मुझे खुशी है कि आज जोड़ी जी भी, हमारे जिला अध्यक्ष जी और तमाम नेता यहाँ मौजूद हैं, मीणा जी जो हमारे कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं, आप भी हैं, तो सब हमारे लोग, इन सब लोगों को मैं बहुत लंबे से जानता हूँ व्यक्तिगत रूप में भी। लेकिन आज मुझे खुशी है कि मेरे अध्यक्ष रहते हुए, चाहे वो मीणा साहब हो या जोशी जी हो, पुनः कांग्रेस में आ रहे हैं। और जोशी जी सिर्फ अपनी दौसा की बात नहीं कर रही है, पूरे राजस्थान के अंदर डंके की चोट पर यहाँ पूरा बहुमत देकर एक सीट कांग्रेस हमारे 5 साल की मेहनत कामयाब हुई है। और मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ कि कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी एक शख्स इतनी बड़ी पार्टी की जिम्मेदारी अपने नहीं निभा सकता। आप जैसे सैकड़ों कार्यकर्ता, नेता हमारे साथ मिलेंगे, हमारे कंधे में ताकत देंगे, तभी हम यहाँ की सरकार को कामयाब होंगे। और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी के सानिध्य में इस कांग्रेस पार्टी को न सिर्फ राजस्थान में लेकिन छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में भी अभी सरकार बनानी है।
2019 में चुनाव आएगा लोकसभा का, ये झूठ और फरेब और जुमले और झूठेबाजी करने वाली पार्टी को विदा कर यहाँ पर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में प्रदेश में और देश में कांग्रेस की सरकार बनानी है। इस दिशा में आगे एक महत्वपूर्ण कदम हमने उठाया। मैं पुनः अपनी तरफ से, पार्टी के सभी लोगों की तरफ से शैलेंद्र जोशी जी का कांग्रेस पार्टी में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि जोशी जी अब समय नहीं है, हमको और आपको आज ही से लगना पड़ेगा गाँव में, नानी में, कस्बे में। देखिए, राजनीति में रहते रहते कई बार मतभेद हो जाते हैं, लेकिन कांग्रेस से मेरा कभी भी मनभेद नहीं रहा। और उस सब का पीरियड के बाद आज मैं इस अंतिम निर्णय पर पहुंचा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो बहुत ही संकुचित दायरे की पार्टी है, उसमें बृहत्तर नाम की चीज़ नहीं और सर्जन हिताय सर्जन सुखाय कोई सैद्धांतिकता नहीं है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस जो कि समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और प्रजातंत्र के सिद्धांतों पर अड़िग है, उसको ज्वाइन किया जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम समाज सेवा कर सकें और हमारे जिला है उसमें भी उसको आगे ले जाया जा सके। देखिए, मैं बगैर शर्त के कांग्रेस ज्वाइन की है मैंने, और अगर पार्टी मेरे को टिकट देती है तो मैं निश्चित तौर पर चुनाव लड़ना चाहूँगा, और पार्टी नहीं टिकट देती है तो मैं एक सच्चे सिपाही की तरीके से दौसा जिले में और भी अलवर और जयपुर जिले में निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए काम करूँगा और कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। चलिए, तो इस तरह के शब्द आपने अमूमन सुने होंगे। जब भी कोई नेता एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है तो पुरानी पार्टी के बारे में इसी तरह के शब्दों का अमूमन काम में लेता है। सिद्धांत विहीन पार्टी है, नैतिकता नहीं है, संकुचित मानसिकता की है, जबकि ये भूल जाते हैं कि पहले इसी पार्टी में थे।